राइट डाउन इंट्रोडक्शन। लोकल एनेस्थेटिक्स आदि ड्रग्स, सभी को पता है लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। जब कोई माइनर या मेजर सर्जरी करनी हो तो लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं हम। मेजर सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को हमें क्या करना होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन करनी होती है कि पेशेंट को कुछ भी जो है, जो नर्व इम्पल्स में जो कंडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो रिस्पॉन्स ना जाए, और जो आपकी मसल्स हैं, मेनली क्या फोकस होता है, जो मसल्स हैं वो रिलैक्स रहें, वो कॉन्ट्रैक्शन ना करें, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगी तो पेशेंट को पेन फील होगा। अगर वो रिलैक्स रहेंगी तो इट मीन्स मैसेज कन्वे नहीं होगा फर्दर नर्व फाइबर्स में, और अगर मैसेज कन्वे नहीं होगा तो पेन भी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, मेनली जो आपकी इम्पल्स होती हैं, ठीक है, नर्व्स होती हैं, उसमें जो इम्पल्स एंड कंडक्शन वाला एक्शन है उसको ही वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि फुल्ली लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक्स पर्टिकुलर क्या होता है, जैसे स्किन पे कोई कट वगैरह लग गया तो वहाँ पे स्टिचेस करवाने हैं, तो वहाँ पे हमें पेन फील ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। जैसे स्किन पे कट लग गया और वहाँ पे यहाँ पे स्टिचेस लगेंगे, ठीक है, तो हम पर्टिकुलर इसी एरिया में हम अप्लाई करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन, जिससे क्या होता है कि हमें फिर पेन नहीं होती है, और जो डॉक्टर्स हैं वो आसानी से अपना सर्जरी कर सकते हैं, आसानी से स्टिचेस लगा सकते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पूरी बॉडी आपको, डॉक्टर को मेजर ऑपरेशन करना है, मेजर सर्जरी करनी है, बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा कट है, या स्टमक वगैरह का कुछ ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आपकी जो स्पाइनल कोड होती है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। उससे क्या कहता है कि पेशेंट थोड़ा होश में तो रहता है, लेकिन जो पूरी बॉडी होती है उसकी, उसमें क्या हो जाता है, वो सेंसेशन नहीं रहता है, पेन फील नहीं होता है, लेकिन वो उसका असर भी क्या होता है 6 to 7 आवर्स या 12 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद ही क्या होता है कि पेशेंट जो है अपने प्रॉपर होश में आ सकता है, प्रॉपर सेंसेशन फील कर सकता है। कुछ एनेस्थीसिया होते हैं कम कंसंट्रेशन में दिए जाते हैं कि 4 घंटे का ऑपरेशन है तो सिर्फ 4 घंटे ही वो एप्लीकेबल रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी डोज दी जा रही है पेशेंट को। तो इनके जो रूट हैं वो ही अलग अलग हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं सुपरफिशियली दिए जाते हैं, ठीक है, इंजेक्टेबल्स के थ्रू, और वो भी इंजेक्टेबल के थ्रू दिए जाते हैं जनरल एनेस्थीसिया भी, लेकिन वो मेजर सर्जरी के केस में दिए जाते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले गए थे, लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग्स दैट व्हेन अप्लाइड डायरेक्टली to the peripheral nervous tissue blocks nerve conduction and abolish all the sensations in that part supplied by the nerve. डन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, these are used in dentistry. In ophthalmology क्या होती है, जब आई वगैरह का ऑपरेशन होता है, ठीक है, और डेंटिस्ट्री जब टीथ के लिए डॉक्टर्स टीथ को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसे बोलते हैं डेंटिस्ट्री। ऑप्थेल्मोलॉजी जब आई ऑपरेशन होता है कुछ, ठीक है, या आई सर्जरी होती है तो उसमें भी यूज़ होते हैं। इन ऑप्थेल्मोलॉजी कॉमा इन माइनर सर्जिकल ऑपरेशंस
surgical operations and relieving pain in certain medical conditions such as tumors growing in the spine, नेक्स्ट लाइन में लिखो, local anesthetics are also used topically for temporary relief of pain from insect bite, burns जब जल जाता है, and other surface wounds की स्पेलिंग है WOUNDS, wounds. नेक्स्ट लाइन में लिखो नीचे, नेक्स्ट पॉइंट, clinically used local anesthetics have minimal local irritant action. Okay, I'm repeated again. Clinically used local anesthetics have minimal local irritant action and block sensory nerve endings. Comma, neuromuscular junction कॉमा गैंग्लियोनिक साइनेप्स. ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और गैंग्लियोनिक साइनेप्स कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जॉइंट अप होते हैं. गैंग्लियोनिक साइनेप्स क्या होते हैं? जैसे आपके न्यूरॉन्स है फर्दर ऐसे अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ की जो बीच वाली उनकी स्पेस होती है दैट इज नोन एज गैंग्लियोनिक साइनेप्स. एंड रिसेप्टर्स done. ओके थर्ड ईयर लिख लिया सभी ने? ओके तो लोकल एनेस्थेटिक्स की इंट्रोडक्शन की हमने. लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं वो ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपने क्या करते हैं, नर्व टिश्यूज़ में अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे जितने भी सेंसेशन है वो लॉस हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि पेन फील ना हो. ये जो ड्रग्स होती हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, ये मेनली कहाँ पे यूज़ होती है? डेंटिस्ट्री. इन्हें जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं. ऑप्थेल्मोलॉजी आई ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं. और माइनर सर्जिकल, जैसे छोटा मोटा कट लग गया है, स्टिचेस लगवाने हैं, तो वहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं हम? ताकि ये हमें रिलीव करें, हमें
पेन से छुटकारा दिलाए और डॉक्टर जो है वो इजीली ऑपरेट कर सके हमारे जख्म को, ठीक है, या हमारी जो चोट लगी है उसे वो इजीली ऑपरेट कर पाए विदाउट पेन कॉजिंग, ठीक है, हमें पेन भी ना हो और वो ऑपरेट भी कर ले। नेक्स्ट आपने लिखा है कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इन्हें हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। ऑब्वियस है कि स्किन पे अगर कोई कट आ गया तो हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक को, ठीक है, तो वहाँ पे वो टॉपिकली अप्लाई हो गया। लेकिन ये सिर्फ किस लिए होता है? टेम्पररी रिलीफ ऑफ पेन। टेम्पररी किन किन केसेस में चाहिए हमें? जैसे कि हमें किसी मधुमक्खी ने काट लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम बहुत पेन होता है, तो हम वहाँ पे अगर क्या करते हैं लोकल एनेस्थेटिक अप्लाई कर लें तो वहाँ पे वो स्वेलिंग भी नहीं होगा और हमें पेन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट जब बाइट कर लेती है, जो ये हनी बी होती है, उसके बाद क्या होता है, पहले तो पेन होता है, फिर बाद में वहाँ पे वो एरिया जो है वो स्वेल अप हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा, वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है स्किन जल जाती है, ठीक है, तो उस केस में उस एरिया को टच करना ही बहुत पेनफुल होता है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई करते हैं, फिर उस एरिया को ऑपरेट करते हैं, उस स्किन पे ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं। जैसे कोई जल जाता है तो कौन सी ऑइंटमेंट लगाई जाती है? फॉर एग्जांपल सिल्वर सल्फर डाइजीन होती है, जो कि मेनली यूज़ होती है बर्न्स के केस में, ठीक है। एंड अदर सरफेस वाउंड्स, अगर आपकी स्किन पे, फेस पे, हाथ पे, पैर पे कहीं पे चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसे ऑपरेट करना है तो वहाँ पे भी हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार होते हैं छोटे बच्चे खेलते खेलते सर में चोट लगवा लेते हैं, तो वहाँ पे उनको स्टिचेस लगवाना बहुत रिस्की काम होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्टिचेस नहीं लगवाते, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, सबसे पहले उन्हें लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं और फिर स्टिचेस लगाते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। क्लिनिकली लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं इनका इरिटेंट इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, मीन्स इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं होता है कि जो है पेशेंट है उसके बिहेवियर में कोई चेंज आए या उसे बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए बोला गया है कि इसका लोकल इरिटेंट एक्शन होता है बहुत ही कम। एंड ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं सेंसी नर्व को, क्योंकि मैंने पहले बताया कि इनका मेन एक्शन ये होता है कि जो नर्व्स हैं आपकी, वो इम्पल्स जो कंडक्शन जनरेट कर रही है उसके फंक्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं, फर्दर मैसेज कन्वे ही नहीं करने देते। अगर इम्पल्स के थ्रू जो हमारी नर्व फाइबर्स हैं वो इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, उनमें जो मैसेज कन्वे हो रहा है वही रुक गया, तो फर्दर हमें पेन भी फील नहीं होगी। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक साइनेप्स एंड रिसेप्टर्स, वहाँ पे भी क्या करते हैं, ये उनके जो आगे फर्दर रिस्पॉन्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर है थर्ड ईयर लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में? थर्ड ईयर ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले लिखो लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स, फिर नीचे एरो बनाओ, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं हम, एरो बना के मैं कैमरा स्विच कर देती हूँ, आप मेरे नोट्स से भी देख सकते हो कैसे लिखना है। दिखाई दे रहा है सभी को? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है आपने लोकल एनेस्थेटिक, एरो बना के साइड पे लिखना है ब्लॉक। क्या लिखना है? ब्लॉक। फिर एरो के नीचे लिखना है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। फिर नीचे एरो बनानी है, एरो के नीचे लिखो सो व्हेन nerve impulse, so when nerve impulse passed the pores again become smaller
फिर से एरो बनाओ नीचे। मैम ये रिपीट कर दीजिएगा जरा। ओके, सो व्हेन nerve impulse passed the pores again become smaller। क्या मतलब है इसका कि जो नर्व इम्पल्स हैं जो पास्ड हो रही हैं पोर्स के थ्रू वो फिर से स्मॉल हो जाता है। इट मीन्स कि आपके वहाँ पे जो मसल्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे वो उसको इनहिबिट करना है, मेन एक्शन ये होता है। फर्दर मैसेज कन्वे ही नहीं होगा, वो पोर्स बहुत ही छोटे साइज़ के हो जाते हैं। आगे फर्दर मैसेज कन्वे नहीं होगा तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वो मसल्स जो हैं फर्दर आपकी रिलैक्स ही रहेंगी। ठीक है, फिर एरो बना के नीचे लिखो सोडियम आयंस, सोडियम ions are pumped out, sodium ions are pumped out of the fiber and potassium ions transported into the fiber। जितने भी सोडियम आयंस होते हैं वो पंप, पोटेशियम से रिपीट कर दो। ओके, सोडियम आयंस आर पंप्ड आउट ऑफ द फाइबर एंड पोटेशियम आयंस transported into the fiber। एरो बना के नीचे लिखो, थोड़ा नीचे कर दीजिए। एरो बना के नीचे लिखना है आपको लोकल एनेस्थेटिक्स डिक्रीज परमिएबिलिटी, लोकल एनेस्थेटिक्स डिक्रीज परमिएबिलिटी नीचे करो। of cell membrane। local anesthetics decrease, करो मैं कॉपी से नीचे करो मैम। अब विजिबल है? यस मैम। तो आपने एरो के नीचे लिखना है लोकल एनेस्थेटिक्स डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम। एरो बना के नीचे लिखना है, एरो की साइड पे लिखो इनहिबिट सोडियम डीपोलराइजेशन, इनहिबिट सोडियम डीपोलराइजेशन। मैम कैमरा नीचे कर दीजिए और फिर से खोल दीजिए। आपने ऊपर लाइन में लिखा था लोकल एनेस्थेटिक्स डिक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम। इस लाइन के नीचे एरो बनाना है, साइड पे लिखना है इनहिबिट, फिर एरो के नीचे लिखना है आपको सोडियम डीपोलराइजेशन, सोडियम डीपोलराइजेशन। डन? यस मैम। तो अब मैं इसको समझाती हूँ कि लोकल एनेस्थेटिक्स कैसे वर्क करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स स्टार्टिंग से देखो मोड ऑफ एक्शन। लोकल एनेस्थेटिक्स क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं किसे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। मीन्स हमें हमारी बॉडी में जो मैसेज कन्वे हो रहा था, ठीक है, वहाँ पे उन मैसेज को कौन कन्वे कर रहा है, इम्पल्स।
ठीक है। जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स इम्पल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मैसेज कन्वे करती हैं। तो वहाँ पे मैसेज क्या होते हैं, वहाँ पे इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट होता है पहले और फिर वो फर्दर ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो वहाँ पे जो हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, वो जो मैसेज कन्वे कर रही हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन कर रही हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं ये। उससे क्या होगा कि जो हमारी नर्व इम्पल्स होती हैं, वो जो मैसेज कन्वे कर रही थी, वो एरिया, वो जो नर्व फाइबर्स हैं, वो बहुत ही छोटे साइज़ की हो जाती हैं, स्मॉलर साइज़ की होती है, जिससे कि फर्दर क्या होता है, मैसेज कन्वे नहीं हो पाता। बेसिकली क्या होता है वहाँ पे, अगर हम केमिकली देखें कि जो कंडक्शन हो रही है, ब्लॉक हो रहे हैं हमारे ये नर्व इम्पल्स, उनको ब्लॉक किया जा रहा है, जनरेशन एंड कंडक्शन जो है उनका ये फंक्शन ब्लॉक हो रहा है। केमिकली हम उसे कैसे देखते हैं कि जो हमारी नर्व फाइबर्स होती हैं उसमें जो सोडियम आयंस हैं वो तो बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और जो उनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इनको पंप आउट किया जा रहा है सोडियम को बाहर, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम अंदर जा रहे हैं। लेकिन इसको पंप आउट करने का मीनिंग क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सोडियम आयंस थे, मैंने आइदमिया वाले केस में आपको बताया था, जो सोडियम था वो क्या कर रहा था, वहाँ पे डीपोलराइजेशन कर रहा था। डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। हमें यहाँ पे अपनी जो नर्व इम्पल्स हैं उनको हमें क्या करना है, सिर्फ रिलैक्स रखना है, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी फिर रिलैक्स होंगी, तो इट मीन्स कि मैसेज कन्वे हो रहा है, मैसेज आगे पास हो रहा है। अगर मैसेज पास होगा तो हमें पेन फील होगा। अब यहाँ पे हमें सोडियम को ही वो पंप आउट कर रहे हैं, नर्व फाइबर से बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। सोडियम क्या कर रहा था, डीपोलराइजेशन कर रहा था। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है तो इट मीन्स हमारी नर्व फाइबर्स ऑलरेडी किस पोजीशन में पड़ी रहेंगी, रिलैक्स फॉर्म में पड़ी रहेंगी। वो रिलैक्स हैं तो फर्दर आपका जो है इम्पल्स जनरेट भी नहीं होंगी और फर्दर उनका कंडक्शन भी नहीं होगा। जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं किसको, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू सोडियम, यानी कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में सोडियम को जाने ही नहीं देते हैं ताकि वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन ना कर सके और जो हमारी मसल्स हैं और फर्दर जो हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं वो रिलैक्स फॉर्म में ही पड़े रहें। क्लियर है? थर्ड ईयर ओके बेटा, नेक्स्ट लिखो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करनी है आगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक्स की बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी करनी है, जो कि सिर्फ बेस्ड होगी किस पे, केमिकल स्ट्रक्चर्स पे। हमें सिर्फ वही क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपने, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। बेटा क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं हम। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपने लिखना था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, के बेस पे हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स मीन्स केमिकली स्ट्रक्चर कौन सी होगी, इसमें बेंजोइक एसिड होगी। बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लगा होगा, फर्दर उसके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो ड्रग है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कोकेन। कोकेन आप सिलेबस में भी देख सकते हो अपने, हेक्साइलकेन, कोकेन, हेक्साइलकेन, सिलेबस में आप स्पेलिंग देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मेप्राइलकेन, मेप्राइलकेन, कॉमा साइक्लोमिथाइकेन, साइक्लोमिथाइकेन, कॉमा पाइपेरोकेन, कॉमा पाइपेरोकेन, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में पैरा अमाइनो, पैरा अमाइनो
बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। इसमें फर्दर ड्रग्स लिखनी है आपने, बेंजोकेन, बेंजोकेन, कॉमा ब्यूटाम्बेन, बेंजोकेन पे स्टार था भाई, ब्यूटाम्बेन, कॉमा प्रोकेन, प्रोकेन पे भी स्टार है, जिस पे स्टार है उनकी सिंथेसिस करनी है हमें, प्रोकेन, कॉमा ब्यूटाकेन, ब्यूटाकेन, कॉमा प्रोपॉक्सीकेन, प्रोपॉक्सीकेन, कॉमा टेट्राकेन, टेट्राकेन, कॉमा बिनॉक्सिनेट, बिनॉक्सिनेट, अब हमें थर्ड पॉइंट करना है। थर्ड पॉइंट में देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग, लीडोकेन, लीडोकेन स्लैश एनिलाइड, एनिलाइड डेरिवेटिव्स। तो थर्ड पॉइंट है आपका लीडोकेन स्लैश एनिलाइड डेरिवेटिव्स। इसमें ड्रग्स हैं आपकी लिग्नोकेन, लिग्नोकेन, कॉमा मेपीवाकेन, मेपीवाकेन, कॉमा प्रिलोकेन, प्रिलोकेन, कॉमा एटिडोकेन, ETIDOCAINE, एटिडोकेन। फोर्थ पॉइंट है आपका मिसलेनियस, मिसलेनियस, इसके अंडर आपकी ड्रग्स आती हैं फिनाकेन, फिनाकेन, कॉमा डाइपेरोडोन, डाइपेरोडोन, कॉमा डिबुकेन, कॉमा डिबुकेन। डन? यस मैम। ओके बेटा, इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको सेंड की हुई हैं वो ड्रॉ कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, इस थ्योरी पोर्शन के बाद। और ये बताओ एंड में कौन आया था?